एंड इसको बहुत ही ध्यान से और ढंग से सुने और समझे और याद रखें। और जो भी आपके छोटे बच्चे छोटे भाई हो उनको जब कभी भी ऐसा आपको बताने का मौका मिले तो प्लीज एक्सप्लेन दैट। सो व्हेन आई से कैटलिस्ट, बहुत ही सीधा सा बहुत ही स्पष्ट सा डेफिनेशन है। कैटलिस्ट्स आर substances that participates in the reaction and change the, and not change, rather I should say, and decreases the energy of activation and therefore the rate of reaction increases without being consumed in the reaction, यदि आप नोटिस करें तो इस डिफिनीशन में मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है, सब कुछ इसमें मेंशन है। यानी इस डिफिनीशन से हर एक छोटी छोटी बात जहां पर हम लोग गलत चीज सीखते हैं उन सब से हमें क्लैरिटी मिल जाती है। एंड सो हाउ आई एम सेइंग दिस, देखो इस डिफिनीशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम लोग पहले फिक्स करते हैं। नंबर 1, एक जो मिसकंसेप्शन हम लोग सीखते हैं इसमें वो ये है कि कैटलिस्ट जो है वो सब्सटेंस पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। ठीक, ये एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन, पार्टिसिपेट नहीं करता है। विदाउट पार्टिसिपेशन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो ये बिल्कुल ही अब गलत है, तरीका एकदम गलत है। इस बात को बढ़िया से याद रखें, बिकॉज इसका एक बहुत ही सीधा सा एग्जांपल है। यदि आप इसको याद रखेंगे, पार्टिसिपेशन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द वर्ड पार्टिसिपेशन, एंड सो व्हेन आई से पार्टिसिपेशन, तो इसमें आपको एक याद होगा, हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ा हुआ है। जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने ये H2 लिया हुआ है, H और H। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हमने देखा था, हमने इसका जब मैकेनिज्म देखा था तो हमने यहाँ पर ये ऐसे देखा था, ये H यहाँ पर है, ये इसके साथ ऐसे, और ये H किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये H जो था यहाँ पर, ये कैटलिस्ट ने ही इस H को एब्जॉर्ब किया था। एंड देयरफॉर इसी, यानी ये वाला जो कैटलिस्ट अभी इसके साथ पूरा सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है अभी भी। एंड फाइनली जब इसका रिएक्शन हो गया, इन दैट केस दिस कैटलिस्ट हैज लॉस्ट, कैटलिस्ट गायब हो गया, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के जुड़ गए। सो ओवरऑल यहाँ पर जो कैटलिस्ट हमने निकेल का सरफेस लिया हुआ था, ये निकेल हमारा कंज्यूम नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ। तो पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट्स but not consume, यानी उसका इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा, इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने पार्टिसिपेशन हमने लिखा है यहाँ पर, और जो लास्ट हमने यहाँ पे कंज्यूम्ड लिखा है, ये दोनों को ये इंक्लूड करता है, ये डेफिनेशन का ये वाला पार्ट। सेकेंड वन ये जो हमने लिखा है यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज सेकंड मिसकंसेप्शन है हमारे पास, हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट सब्सटेंस में यूज कर लेते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट इज नॉट अ वर्ड, नेगेटिव कैटलिस्ट इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड। नेगेटिव कैटलिस्ट not a valid word, valid term, scientific term, scientific की बात कर रहा हूं मैं, scientific। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनहिबिटर्स यूज करते हैं, इनहिबिटर्स। बिकॉज कैटलिस्ट यदि है, if there is catalyst, it must must मतलब जरूरी है, पक्का है, गारंटीड है। It must increases the rate of reaction। यदि कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता कैसे है, दैट इज वेरी मच एसेंशियली वी नो। जब आप इसका रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पर,
ये जो हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला है हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी यहाँ से यहाँ तक यदि मैं देखूं तो ये है हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। अब इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हमने क्या कर दिया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है ये वाला, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इसमें जब आप इसको कैटलिस्ट ले लेते हो, सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज, ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसका कम हो जाता है। यानी यदि मैं ये देखूं तो ये वाला ऐसे बन रहा है, तो ये है विद कैटलिस्ट, दिस इज विद कैटलिस्ट, और ये है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, पाथ को चेंज करता है, यानी पाथ को चेंज करने मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो रिमेंबर कैटलिस्ट मे और मे नॉट, ये बिल्कुल गलत है। कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट नेवर डिक्रीजेस द रेट, कभी भी डिक्रीज नहीं करता। इसलिए नेगेटिव कैटलिस्ट ये इनकरेक्ट वर्ड है जो हमें यूज नहीं करना है, इनकरेक्ट। ठीक, ये हमें अब से यूज नहीं करना, उसके बदले क्या यूज करेंगे, इनहिबिटर्स यूज करेंगे। हमें अब से इनहिबिटर्स यूज करना है, किसके लिए, जो कैटलिस्ट जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं। Now the next one is promoter. So when I say promoter, promoter are substances which increase the activity of catalyst, activity of catalyst। यानी ये कैटलिस्ट के लिए ही प्रमोटर यूज होता है। सो प्रमोटर आर एक्टिवेटिंग कैटलिस्ट, सो प्रमोटर आर एक्टिवेटिंग कैटलिस्ट, प्रमोटर आर एक्टिवेटिंग कैटलिस्ट। मतलब ये हो गया कि यदि कैटलिस्ट नहीं है तो विदाउट कैटलिस्ट नो रोल, विदाउट कैटलिस्ट, यदि कैटलिस्ट नहीं है हमारे पास तो इसमें फिर इसका कोई रोल नहीं होता है, नो रोल, नो रोल इज देयर, नो रोल ऑफ प्रमोटर, नो रोल ऑफ प्रमोटर, या फिर वो काम नहीं कर सकता है वो जो हमें कराना है। रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन वोंट टेक प्लेस, रिएक्शन वोंट टेक प्लेस, रिएक्शन वो नहीं हो पाएगा। जैसे आपको यदि याद हो तो हम लोग जैसे अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो N2+3H2 हमने लिया, इसमें हमारे पास क्या होता है, आयरन लेते हैं और मॉलिब्डेनम यूज होता है इसके अंदर। तो ये जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर, सो दिस इज व्हाट, इसमें क्या हो गया, सो हियर वी कैन से दिस वन इज प्रमोटर की तरह ये काम करता है, 2NH3 बनाता है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से कई सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। सो प्रमोटर इज एसोसिएटेड ओनली विद कैटलिस्ट के साथ ही ये एसोसिएटेड होता है। जबकि पॉइजन जो है ठीक उल्टा है प्रमोटर का। पॉइजन आर substances which decreases the activity of a catalyst, activity of a catalyst, यानी जो कैटलिस्ट है उसके एक्टिविटी को जो कम कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। यानी अगेन जैसे प्रमोटर क्या था, वो एक्टिवेट कर रहा था कैटलिस्ट को, इसमें कैटलिस्ट को ये क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। सो दिस इज डिग्रेडिंग, डिग्रेड करता है, डीएक्टिवेट, डिग्रेडिंग और डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेट करता है, इसकी एक्टिविटी को कम करता है। एंड सो फॉर एग्जांपल वी कैन रिमेंबर, हमने एक पढ़ा था पैलेडियम कैटलिस्ट के बारे में, पैलेडियम H2 के बारे में हमने पढ़ा था, एक ये पढ़ा था। दूसरा मैंने यहाँ पे यूज किया था लिंडलार्स कैटलिस्ट। इफ यू रिमेंबर लिंडलार्स कैटलिस्ट तो आपको ये याद आएगा यहाँ पर, व्हाट वाज लिंडलार्स कैटलिस्ट, इट वाज PdBaSO4 पॉइजन्ड विद, याद करो, पॉइजन्ड विद क्विनोलिन और ट्रेस ऑफ सल्फर, ट्रेस ऑफ क्विनोलिन और ट्रेस ऑफ सल्फर से पॉइजन्ड होता है।
एंड देयरफॉर देखो बच्चों, इसमें जब हम रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, यदि मान लो मैंने यहाँ पर ये ले लिया होता CH3 C111C CH3 PDH2 ले लिया, और दूसरा मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया है, यानी लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटेन, और यहाँ पर क्या बन जाता है, सिस 2 ब्यूटीन बन जाता है। यानी यहाँ पर क्विनोलिन और ट्रेस ऑफ सल्फर के होने के कारण से इसकी जो एक्टिविटी थी पैलेडियम की, वो क्या हो गई, कम हो गई, इसने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, एंड रिएक्शन स्टॉप्स एट द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन पे जाकर के रुक जाता है। And so poison are substances which decreases the rate of reaction, को जो बिल्कुल ही कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो कम कर दे उसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। एंड सो प्रोडक्ट्स आर आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंगली। लास्ट में हमने लिखा है स्कैवेंजर्स। सो व्हेन आई से स्कैवेंजर्स, तो स्कैवेंजर्स आर नथिंग बट इट इज फॉरेन सब्सटेंसेज, यानी फॉरेन सब्सटेंसेज मतलब जो रिएक्शन का पार्ट ना हो, लेकिन जब रिएक्शन का पार्ट तो नहीं है लेकिन अचानक आकर के रिएक्शन को रोक देता है। सो नॉट पार्ट ऑफ रिएक्शन, not the part of reaction, not the part of reaction, but it stops the reaction to take place, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, सो ड्यूरिंग हैलोजिनेशन रिएक्शन when oxygen is added, reactions stops। उस टाइम में क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो फ्री O2 है, ये O2 खुद फ्री रेडिकल फॉर्म करता है और उस वाले फ्री रेडिकल के साथ वो रोक देता है, यानी नो प्रोपेगेशन फर्दर टेक्स प्लेस, उसमें फिर और प्रोपेगेशन नहीं हो पाता है। एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, हम लोग उसको कहते हैं, यानी जो कि रिएक्शन को आकर के सडनली स्टॉप कर दे, रोक दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। So these are the different terms we use frequently but sometimes incorrectly. So now onward please make sure कि आप जब भी इन terms का use करें correctly करें।